नमस्ते, मैं शंपा बनर्जी बोल रही हूँ। ये जो मैंने अभी कार्ड प्रेडिक्ट करूँगी, इट इज़ फॉर कमिंग मंथ अक्टूबर के लिए। इट इज़ जनरल रीडिंग। तो इसमें मैं आपको बोलूँगी कि कमिंग अक्टूबर में आपका फिनेंशियली कैसे जाएंगे और आपका फैमिली मैटर्स, लव मैटर्स, वॉट एवर इट इज़। तो ये कमिंग अक्टूबर कैसे जाएगा ये मैं बताऊंगी। और कोई भी अगर आप मतलब पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो देन आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मेरा ईमेल है, ईमेल एड्रेस में आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हूँ। 3 पाइल के अंदर एक है ये ब्लड स्टोन है, ये है रोज क्वार्ट्ज है और ये क्रिस्टल है। तो जो पाइल 1 मतलब चूज करेंगे तो उनको मैं बोलती हूँ आप 3 डीप ब्रेथ ले लीजिए। आफ्टर दैट मैं स्टार्ट करती हूँ और थोड़ा सा मैं टाइम भी देती हूँ कौन सी पाइल आप चूज कर रहे हो। ओके, ओके। तो मैंने जो अभी करूँगी वो है पाइल नंबर 1 का क्या है वो थोड़ा देखती हूँ। और इसी बीच में एक बात और एक बोलना चाहती हूँ। मैं कैरो रीडर तो हूँ, इसके साथ मैं एनर्जी हीलर भी हूँ। इफ़ एनीबॉडी हैज़, मतलब मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूँगी, क्योंकि अगर किसी का एनर्जी का कोई प्रॉब्लम है, लाइक डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस लेवल का कुछ प्रॉब्लम हो, तो तब भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हो। बिकॉज मैं एनर्जी हीलर हूँ, मैं चक्र हीलिंग भी करती हूँ, मैं मेडिटेशन क्लास भी लेती हूँ वर्चुअली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट पाइल 1। तो अक्टूबर महीना कैसे जाएंगे, अभी कोरोना चल रहे हैं, कोरोना के लिए वी आर ऑल क्या बोले प्रॉब्लम में हूँ। तो फिनेंशियली एंड मतलब क्या है ना, अभी हमारा पूरा लाइफ जो है वही रुक गए हैं। तो इसके लिए तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो गया। तो लेट्स सी पाइल नंबर 1 जो है, तो इनका पहले मैं देखती हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे जगह छोटा है। तो इसके लिए क्या है ना, मैं एक के बाद एक कार्ड में आपको उठा के दिखाऊंगी। बिकॉज इसमें मैं दो चीज बोलूंगी, एक फिनेंशियली एंड अनदर वन लव। लव मीन्स फैमिली मैटर्स। लव मीन्स ये नहीं कि मतलब हस्बैंड वाइफ का लव और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लव, ये जो है फिनेंशियली एंड यू कैन से मेंटल पीस। ओके, सो फर्स्टली मैंने एक एंजल कार्ड उठा रही हूँ। ये जो पाइल 1 जो जिन्होंने चूज किया है, तो इसमें मैं देख रही हूँ, इसमें जो 80% मतलब मैं 100 के हिसाब से चल रही हूँ, 80% जो है वो गॉड माने बिलीवर है। वो क्या है ना, वो गॉड से गॉड को बिलीव करते हैं। तो मेरे ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपका आए हुए है। ये मैसेज में बोल रहे हैं कि मतलब ये आपका आपका विल पावर बहुत है। इफ यू विश, मतलब यू कैन क्रॉस द 7 सीज। सो ये यहाँ पे ये कार्ड में ये मैसेज दे रहा है कि आप आपका कॉन्फिडेंस लूज ना करें, और आपका अगर कोई भी दिक्कत है वो ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा हिम्मत का जरूरत है, पेशेंस का जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग फिनेंशियल कंडीशन। ओके, फिनेंशियल कंडीशन अगर मैं देखूं तो इसमें मुझे जो आ रहे हैं, मतलब आपका जुलाई तक जितना गया है, मतलब जितना प्रॉब्लम था उससे तो बहुत ही अच्छा है। 25% इंक्रीज होगा। ओके, एंड पीस ऑफ माइंड भी मैं देख रही हूँ। जो मैं लाभ का बात जो बोल रही थी, पीस ऑफ माइंड भी मैं देख रही हूँ।
और एक देख रही हूँ कि आपका अगर कोई बिजनेसमैन हो, आपका अगर न्यू कोई वेंचर चालू करना चाहते हो, तो वो भी आपका फ्रूटफुल होगा। ऐसा नहीं कि अक्टूबर में ही होगा, बट आई कैन से स्टेपिंग स्टोन, आप स्टेपिंग स्टोन के हिसाब से ये दे सकते हो, मतलब आप यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, और एक चीज मैं देख रही हूँ, मतलब जो मानी आने वाला है, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग आपका जो मतलब बिजनेस और व्हाट एवर इट इज, मतलब पैसे की जो बात है, मतलब उसमें आपका मैं देख रही हूँ पैसा तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले है। इसके लिए आपका क्या है, थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। और कोई कोई है इसमें, मतलब अगर ट्रेवल करते हो तो उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो नौकरी ढूंढ रहे हो उनका भी नौकरी, मतलब इंटरव्यू आप दिए हो लेकिन आपका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो उनका भी मैं देख रही हूँ कि उनका भी जॉब होने का चांसेस है। ठीक है, तो ये गया फिनेंशियली, बिकॉज ओवर हियर मुझे थोड़ा सा ही मतलब क्या बोलूँ, मैं टच करके जा रही हूँ। तो बाद में अगर कोई पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो इसको ही मैं, मतलब ये जो कार्ड आए इनको मैं इलेबोरेटली बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम भी कम है, स्पेस भी कम है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड आया है, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि बिलीव इन इम्पॉसिबल, सो डोंट वरी। आपका जो फिनेंशियल क्रंचेस है, आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो अक्टूबर में मतलब काफी हद तक ये ठीक होने वाले हैं। ओके, अभी जा रहा है आपका फैमिली मैटर्स या लव मैटर्स, वॉट एवर, मैंने मतलब ऐसा तो नहीं कि सबका ही फैमिली है, किसी कोई कोई है कि उनका मतलब लव मैटर्स भी है। तो हम जब टैरो रीडर जो हम रीडिंग करते हैं, तो हम हमारा मतलब 3 पार्ट्स होते हैं, एक फिनेंशियल, एक सोशल मीन्स फैमिली, एंड 3 इज हेल्थ। तो हेल्थ का भी हमें थोड़ा सा आपको देख के बताना है। तो इट इज जनरलिटी, मतलब रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, तो इसमें आपका इफ इट इज माने रेजोनेट, तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, अगर नहीं होता है वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका फैमिली लाइफ अच्छा जाएंगे, मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो और एक मैं चीज देख रही हूँ, मतलब जितना हार्ड वर्किंग आपने किया है, जितना हार्ड वर्किंग आपने किया है उसके हिसाब से, या आप जितना ट्राई किया है उसके हिसाब से इतना आपको कुछ नहीं मिला। तो ये अभी तक जो आपका जो ब्लॉकेजेस चल रहा था, तो ब्लॉकेजेस क्या होता है ना, ब्लॉकेजेस जो चलता है ये 90% इन आवर माइंड, क्योंकि अभी कोरोना का ये कोविड चल रहा है, हमारा आगे कुछ होगा या नहीं, ये भी एक बात होता है। और एक बात होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस का कहाँ कहीं ना कहीं ये हिला देता है, अगर पेंडेमिक व्हाट एवर इट इज, क्योंकि क्या हम अभी जानते नहीं है कि हमारा नेक्स्ट ईयर क्या आएगा। सो दैट इज वाई क्या होता है ना, हमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, या माइंड जो है, ये माइंड को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि एवरीथिंग इज फाइन। इसके लिए हम मतलब मैं बोलती हूँ ना, मैं मेडिटेशन या चक्र हीलिंग करती हूँ। उसमें क्या होता है ना, आपका जो एनर्जी आपका नेगेटिव हो गया है, वो नेगेटिव एनर्जी फिर से वो रिस्टोर होता है। ओके, तो आपका अभी जो लग रहा है, मतलब जो मैं देख रही हूँ, जो 9 wands वॉन्ट्स मीन्स हम लोग जो वॉन्ट्स बोलते हैं, मतलब आप जो भी हो, मैंने देखी हूँ वो शायद क्या है ना, मतलब पैसे के मामले में बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि 4 दिस मतलब 4 साइड से आप ब्लॉक हो गए। तो ये इतना ब्लॉक, मतलब खुद को इतना क्या बोले, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हो गया है, आपका ऐसा लग रहा है कि फिर से आई कैन फिर से मैं क्या और आगे जा सकती हूँ या सकता हूँ और नॉट। तो इसके लिए मैं बोलूँ, ये जो है आपका ये इल्यूशन है। हाँ, ये आपका इल्यूशन है, आपका जितना भी गया है, तो आप अगर हार्ड वर्किंग एंड फोकस रहते हो तो आपका ये डेफिनेटली वापस आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ओके,
मैं और भी 2 कार्ड देखती हूँ क्योंकि वाई 7 वॉन्ड्स 8 वॉन्ड्स आए हैं। तो ये आने की मतलब कुछ हम लोगों में कुछ ऐसा होता है कि एनर्जी का काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तभी 8 वॉन्ड्स आते हैं। तो आई एम सीइंग वाई इट हैज कम। सॉरी, इसमें 2 चीज आया है। ओके, 2 कार्ड्स जो आए हैं, ये देखिए, एक जस्टिस आया है, ओके, और एक आया है टेम्परेंस। तो ये जस्टिस का कार्ड में क्या होता है ना कि आपको ये लगता है कि आपका अभी क्या है ना, यू आर वेरी एग्रेसिव, नॉट एवरीबडी, सम मतलब सम पर्सन। तो आपका क्या है, इम्पल्सिव हो गए हैं। तो ये इम्पल्सिवनेस से उठने के लिए आपको जो बोल रहा है पेशेंस। आप पेशेंस रखो। आपको जो आपका मतलब जो काम, जो भी आपका मतलब प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग योर मनी, रिगार्डिंग योर करियर, इट विल सॉल्व ग्रेजुअली। ठीक है, तो यहाँ पे और एक कार्ड मैंने रखी हूँ जो आपका क्या इसका रिजल्ट है। रिजल्ट बोल रहा है अ टाइम फॉर हीलिंग। इफ यू सी, इफ यू कैन सी, देखिए ये, तो ये हीलिंग का बात है। ये तो आपका पाइल 1 का मैंने देखी हूँ। पाइल 1 का मुझे क्या है ना, मैं जब ये टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं थोड़ा सा और एक कार्ड देखती हूँ, उसको बोलते हैं डिवाइन मैसेज। डिवाइन मैसेज बेसिकली व्हाट, डिवाइन मैसेज इज मतलब हम लोग मतलब मैं लेती हूँ फ्रॉम रूम। जो रून होता है ना, जो रून का जो आपका जो आपको मतलब सबको पता है, यानी रून वन काइंड ऑफ प्रेडिक्शन होता है। हम बोलते हैं कि रून का प्रेडिक्शन डिवाइन प्रेडिक्शन होता है, टैरो रीडिंग का प्रेडिक्शन भी डिवाइन प्रेडिक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए, मेरा खुद का लिखा हुआ मैसेज है फ्रॉम डिवाइन। तो मैं देखती हूँ आपका, ये मैं एक उठा रही हूँ फॉर योर लव लाइफ और सोशल लाइफ, और ये एक मैं उठा रही हूँ फॉर योर फिनेंशियल। ओके, सो मैं देखती हूँ क्या आए हैं। अच्छा, देखिए, फैमिली मैटर्स, कम्युनिकेशंस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, जॉय, चेंज फॉर बेटरमेंट। ये आपका फिनेंशियल एंड आपका फैमिली मैटर्स के लिए ही आया है। अब देख पा रही हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप देखिए, आप देख सकते हो, यानी यह है आपका डिवाइन मैसेज, और इट इज फॉर आपका लव लाइफ। ओके, we either make ourselves miserable or we make ourselves strong. The amount of work is the same. मतलब आप आपको ये मैसेज क्या बोल रहे हैं, ये मैसेज आपको बोल रहा है आप खुद को मिजरेबल बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन मतलब खुद को क्या बोले स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। दिस टाइम इज रियली लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो आपको इसमें क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो ये पाइल नंबर 1, जी आप अगर आप लोगों को अच्छा लगा है और आपको मतलब लगता है कि इट इज गुड फॉर यू एंड ये रिजोनेट करते हैं, तो देन यू कैन डू वन थिंग, यू सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एंड साई डिवाइन collections.in एंड मेरे वेबसाइट विजिट कीजिए एंड पर्सनली करना अगर चाहते हो पर्सनल रीडिंग, देन मेरा जो सब इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो ये डाली हूँ आपका मेरा वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो। ओके, तो ये गया आपका पाइल नंबर 1। तो राइट नाउ आई एम कमिंग फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज को चूज किया था। ठीक है, ये देखिए, तभी देखती हूँ फाइल नंबर 2 में क्या आते हैं अक्टूबर में। फाइल नंबर 1 का मैं बोलती, अक्टूबर आपका अच्छा जाएगा,
मतलब देन प्रीवियस, जो आपका पुराना था उससे काफी अच्छा जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सॉरी, ये मेरा एंजल कार्ड है। ठीक है, हम्म, ओके, सो मैंने पहले डिवाइन जो मेरा एंजल कार्ड है उनको देखती हूँ क्या आया है आपके लिए। ये कार्ड जो आए हैं, अब देखिए, बंगाली शारदामा, बंगाली में शारदामा जो राम कृष्ण परमहंस का जो वाइफ थे उनका। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये जो कार्ड है ये क्या बता रही है, ये हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बोले हैं कि अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट विद इन यू, मी, यहाँ पे इट मीन्स मतलब विद इन यू, द प्रेजेंस ऑफ लव इज द एब्सेंस ऑफ जजमेंट। मतलब आप इतना जज कर रहे हो दूसरे को, आपका आपके अंदर जो लव है, अनकंडीशनल लव है, सम हाउ इट इज, मतलब क्या बोले, ये रेजिस्ट कर रहे हो आप खुद को कुछ पाने की। ये फिनेंशियली, पहले हम फिनेंशियली देखते हैं। आप खुद को, मतलब आपके आपके अंदर पोटेंशियल है, बट यू आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ। हो सकता है ड्यू टू, मतलब हम कोरोना के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी है, मतलब ये मैं देख रही हूँ कुछ चीज आपको यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं आपको, जो आपका जो मतलब क्या बोले, आपका जो जो होना था वो आप खुद को रेजिस्ट कर रहे हो फ्रॉम गेटिंग समथिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी जजमेंट कार्ड आया है। इट मीन्स समथिंग इज, आपका जो है डिले हो रहा है, और आपका जो जजमेंट है, आपका जो डिसीजन है, दिस इज नॉट राइट। क्या है, यू आर इन डिलेमा, यू आर इन डिलेमा। तो आप जो डिलेमा में हो, तो दैट इज वाई क्या हो रहा है ना, आपका जो डिसीजन है वो आप नहीं ले पा रहे हो। तो मैं एक बात बोलती हूँ आपको, मतलब कोई भी, फॉर एवरीबॉडी, अगर आपको कुछ करना है, जो आपको हंच बोल रहा है, जो पहली बार आपको बोलते हैं कि हाँ यू शुड डू इट, यू शुड डू इट। ठीक है, बाद में जो थॉट्स आते हैं हमारे अंदर, वो क्या होता है ना, वो आपको क्या, माइंड क्या है, माइंड बेसिकली क्या है ना, माइंड का क्या है ना, आप नेगेटिव चीज बहुत जल्दी लेते हैं। माइंड को पहले क्या होता है, पहले जो आता है वो पॉजिटिव थिंकिंग आता है, वो अगर आप नहीं लेते हो तो देन आप क्या करते हो, मतलब आप करते हो, मतलब नेगेटिव एनर्जी एक्वायर करते हो, तो आपका भी दैट काइंड ऑफ कंडीशन इज गोइंग ऑन। बट अदरवाइज यू आर वेरी बैलेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एंड at a time you are very outspoken, that is why you are misunderstood by others। okay, तो आपका जो देख रही हूँ, अगर कोई जॉब के लिए अगर मतलब अप्लाई किए हो, तो आप लोगों का जॉब होगा, इट इज नॉट इन योर प्लेस, इट इज, आई एम सीइंग सम प्लेस विच इज सिचुएटेड नियर सी। ठीक है, तो बॉम्बे, चेन्नई लाइक दिस, मतलब मुंबई, चेन्नई लाइक दिस। फिनेंशियली जो मैं देख रही हूँ, अक्टूबर इज नॉट गोइंग गुड, क्योंकि आपका जो है ये, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आई कैन सी टू सम पीपल। तो क्या है ना, ये क्या है ना, आप क्विकली अगर कुछ करना चाहते हो, तो ये आपका फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, फ्रूटफुल नहीं होगा। तो दैट इज वाई क्या है ना, आपको थोड़ा सा क्या है, पेशेंस तो रखना ही है एट अ टाइम, और खुद को, खुद में फेथ होना चाहिए। तो फिनेंशियली मैं देखती हूँ पाइल 2 के लिए, आपका जो पर्सनल इश्यूज है, ठीक है, तो क्या है, ये रिचेस रेजोल्यूशन, लेकिन ये होते होते लिटिल बिट, जो आप जैसा चाह रहे हो ऐसा होते होते आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, नॉट राइट नाउ, माइट बी नॉट इन दिस ईयर।
तो मैं अक्टूबर देख रही हूँ, लेकिन क्या होता है ना, टैरो रीडिंग इज लाइक दैट, वो एक आप कार्ड उठाओगे तो आपका एक की बात एक आते ही रहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। इसके साथ आपको जो करना है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये जो है मैं देखती हूँ अगर फैमिली के लिए इट इज़ क्या है ना, आपका न्यू फ्रेंड आएगा लाइफ में, एंड आप थोड़ा सा ट्रेवल भी करोगे विथ फैमिली या लाइक दिस। बट एट अ टाइम आपका जो मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा सिक होने का भी चांसेस है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, थोड़ा सा आप थोड़ा सा खुद को तो क्या बोले, इतना स्ट्रेस से आप खुद को थोड़ा सा दूर रखो। हाँ, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे देन आपका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज लाइक दिस, किडनी का भी थोड़ा मैंने देखी हूँ। और खूब बहुत ज़्यादा पानी पीजिए आप। हाँ, मतलब आप मीन्स एवरीबडी, आई एम मतलब आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन। कुछ लोगों का क्या है, ऑलरेडी यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी, तो टेक केयर ऑफ दैट। ओके। और पाइल बी में मैं ये देख रही हूँ, कोई कोई है जो वेरी मच आउट गोइंग, बट राइट नाउ ड्यू टू कोरोना आप जा नहीं पा रहे हो, घर में बैठे हो, तो दैट इज वाई क्या हो रहा है ना, आपका मतलब काफी डिप्रेशन हो रहा है। सो आपका मैं जो देख रही हूँ, मतलब सितंबर से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या है ना, मतलब जो बाहर नहीं जा रही हो, जो डिप्रेशन में हो, थोड़ा सा तो अच्छा हो रहा है। अक्टूबर में जाके और भी अच्छा होगा, क्योंकि किसी को मैंने मतलब कोई कोई है यहाँ पे, बिकॉज इट इज जनरल रीडिंग, आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन who has picked फाइल बी। तो इसमें किसी किसी को मैंने देख रही हूँ कि जो नहीं जा रहा है, मतलब आउट गोइंग नहीं हो रहा है, पार्टी नहीं हो रहा है, तो इन लोगों मतलब यहाँ पे इस टाइप का जो मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा देख रही हूँ मैं। तो मैं यही बोलूंगी, और क्या है ना, थोड़ा सा ये तो होगा ही, कॉन्फिडेंस लेवल सबका ही अभी कम है, ये बोलने का मतलब ये कोई न्यू मतलब नया बात नहीं है। तो क्या है ना, इसमें बोल रहे हैं कि जो थोड़ा सा लेथर्जिक हो गए हैं, जो थोड़ा सा लेजी हो गए हो, तो इनके लिए ये कार्ड है पाइल बी में। ये बोल रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ आपका जो प्रॉब्लम है, होते होते जो भी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड फरवरी, इसकी पहले तो मैं नहीं देख रही हूँ। ओके, मैं देखती हूँ इसके ऊपर, मैं और भी 3 कार्ड उठा रही हूँ, क्योंकि ये जो आपका ये कार्ड आया है 6 वाला, 6 wands, वही it is का, देख लेते हैं एक बार। 1 minute। 4 wands, 4 wands क्यों आया है, क्यों सिकनेस दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, क्योंकि टैरो कार्ड इज टोटली इंटर रिलेटेड। वट एवर कार्ड मैं पिक करती हूँ, आप लोग पिक करते हो जब फेस टू फेस रीड होता है, तो एक कार्ड और एक कार्ड को स्पेसिफाई करते हैं कि ये क्यों यहाँ पे आए हैं, इनके लिए इनका क्या रीजन है, व्हाट इज द डिजाइन बिहाइंड दैट, कि ये कार्ड क्यों है आए हैं। तो हम लोगों को क्या होता है ना, इनके लिए देखना पड़ता है कि वाई इट हैज कम। तो मैं जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मेरा टाइमिंग होता है 2 hours, बिकॉज क्या है ना, मतलब यू कैन आस्क 10 क्वेश्चन एट अ टाइम, एंड ये 10 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे कम से कम 2 hours, 2.5 hours लग जाते हैं। तो दैट इज वाई, क्योंकि ये टैरो कार्ड इज लाइक दैट विच इज गिविंग यू A to Z एनी आंसर। देखती हूँ मैं।
क्योंकि ये जो 2 कार्ड आया है आपका, एक है कि एक मैं बोल रही हूँ फॉर पैसा का थोड़ा तो है ही, मतलब जो जगलिंग बोलते हैं, मतलब इधर का पैसा आप उधर लगा रहे हो, उधर का पैसा इधर लगा रहे हो। और फैमिली लाइफ, लव लाइफ में भी सेम थिंग। इफ you have any girlfriend or boyfriend, मतलब फॉर बोथ, तो आपके पास 2 चॉइसेस है। कौन सी चॉइस आप लोगे ये आप मतलब टिल नाउ इट इज नॉट डिसाइडेड, मतलब इसमें भी आपका स्ट्रेस आ रहा है। दैट इज वाई दैट 4 वंस केम। ओके, एंड जो यहाँ पे मैंने देख रही हूँ कि आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आप में काफी पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल आप थोड़ा सा काम पे लगाइए, ठीक है। ये पोटेंशियल आप लेथर्जिक वे में या क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। नोबडी इज कमिंग इन योर लाइफ एंड दे विल डू समथिंग फॉर यू, बिकॉज दिस इज यूनिवर्स लॉ। आपका काम आपको खुद को करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिपेंडेंसी से थोड़ा सा आप खुद को स्विच ऑन कीजिए। मतलब आप अगर डिपेंडेंसी में पड़े रहते हो, देन आई एम सीइंग सम डिफिकल्टीज। अगर आप क्या होता है ना कि नहीं मुझे ये करना है, देन यू कैन डू इट एंड फ्लॉलेसली। ओके, अभी देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या बता रहे आपके लिए। एक तो मैं वही बोली रून, रून का एक फाइनेंशियली मैं उठाती हूँ, आपका फाइनेंस कैसा जाएगा, लव लाइफ कैसा जाएगा। लव लाइफ मीन्स फैमिली ऑल्सो। ओके, पहले देखती हूँ आपका, आपको पहले दिखा देती हूँ। दिख रहा है इसमें क्या आया है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, ट्रेडिशंस, फैमिली वैल्यूज। इट मीन्स अभी आप फैमिली के साथ काफी टाइम बिता रहे हो, जो आपने इतना साल में दे नहीं पाए हो, तो वो आप दे रहे हो। एंड यूर मतलब राइट नाउ यू आर वेरी फुलफिलिंग पर्सन कि हाँ मैं फैमिली को इतना टाइम दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ, क्योंकि ड्यू टू योर जॉब, ड्यू टू योर बिजनेस वॉट एवर, आप इतना ये जो मतलब बिफोर कोरोना आपने काफी आउटगोइंग था, मैं पहले ही बोली हूँ। सो राइट नाउ यू आर गिविंग your valuable time to your family members, so that is why you feel peace, ठीक है। and right now you are very much self content, तो financially it's okay, no problem। आपका finance मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। बट यू आर, मैंने देखी यू आर समटाइम प्रोफेशन में हो जो सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड इन कोरोना में रियली दे आर सफरिंग, नॉट ओनली यू, होल वर्ल्ड, because there is no fixed income, so that is why you are very much worried। तो ये आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, डिवाइन इज ऑलवेज बी विद यू एंड यू विल गेट पाथ, राइट पाथ। ओके, तो ये आपका फैमिली के लिए आया है, सेम आया है, आप देखो। इट इज द मोमेंट्स टुगेदर दैट चेंज अस फॉर एवर। देखा, ओके। सो ये पाइल नंबर 2 के लिए मैंने किया, तो अभी पाइल नंबर 3 में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच हु आर वाचिंग माय प्रोग्राम। एंड सेकंड थिंग, आप जो पाइल नंबर 2 देखे हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ रिजोनेट होते हैं, तो और पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, और या आप चक्र हीलिंग करना चाहते हो, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऑल्सो मैं करती थी, लेकिन अभी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नीड टू डू पास्ट लाइफ रिग्रेशन फेस टू फेस, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू। तो अभी जो जिसने मतलब चक्र हीलिंग आई कैन डू from distance, and meditation I can do from distance if you have any depression, any kind of financial problem। so और मेरा meditation जो method है, this is totally different from others because I am putting some code in your body। तो ये जो कोड होते हैं, this is called quantum code।
क्वांटम कोड्स जो होता है, तो ये कोड अगर आपका किसी का अर्थराइटिस है तो आई विल पुट दैट कोड इन योर अफेक्टेड एरिया। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे आपको करना पड़ता है, आई कैन शो यू, बट आफ्टर दैट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। तो देन क्या होता है ना, ये आपका धीरे धीरे आपको एक जगह में मतलब अच्छी जगह में लेके जाते हैं। तो यही है। तो इफ एनीबॉडी विश टू डू पर्सनल रीडिंग, तो थोड़ा सा आप देख लेना, मेरा ये है क्या बोलते हैं, मेल एड्रेस है, मेरा वेबसाइट है, यू कैन चेक माय वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है, एंड यू कैन मेल मी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल 2, अभी पाइल 3। एक्चुअली यहाँ पे मेरा मतलब स्पेस इज बहुत ही कम, सो दैट इज वाई क्या हो रहा है ना, मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है करने में, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, सो अगेन फिनेंशियली पहले देखते हैं कैसा है आपका। ये पाइल 3 के लिए जो पाइल मतलब अगस्त अवधि तो आपका बहुत ही खराब गया, काफी लॉसेस हुआ, ठीक है। आपका सितंबर में आके थोड़ा सा इतना कुछ नहीं, बट आपने कहीं भी मतलब जैसे अभी इतना इतना मतलब अक्टूबर तक आप क्या बोले बीच समुंदर में थे, तो अभी सितंबर में आके आपको थोड़ा सा किनारे में आप आए, ठीक है। अप्रैल तक आपका जो फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है वो डेफिनेटली ठीक होगा, वॉट एवर यूर विश रिगार्डिंग योर फिनेंस, तो इट विल डेफिनेटली यू विल गेट, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट का कमी है, एफर्ट देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आप में वो दम है, यू हैव दैट थिंग। तो क्योंकि हमारा क्या होता है ना, ज़्यादा आपका जो मैंने फिनेंस का देखा है, इसमें मेरा 4 कार्ड में 3 ही आपका मेजर आर्केन आया है। सो इट मीन्स यू हैव टू मतलब फुल पोटेंशियल टू डू योर थिंग्स, बट राइट नाउ हो सकता है कि हम जो बोलते हैं मतलब ड्यू टू कोरोना बोलिए और ड्यू टू सम, डेफिनेटली कोरोना के लिए ये हुआ, आपने कहीं पे आपका थोड़ा सा लॉसेस हुआ है, लॉसेस मतलब अच्छा लॉसेस हुआ है, तो आपने इट विल ओवरकम विद इन। अभी तो आपका अक्टूबर तो आपका ठीक जाएगा, मतलब इतना अच्छा कुछ भी नहीं जाएगा, आई 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 कांट से कि हाँ अक्टूबर आपका बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन अप्रैल तक आपका मतलब यू कैन ओवरकम दिस वॉट एवर सिचुएशन इज गोइंग ऑन फिनेंशियली। अच्छा, इसमें हमने ये देखना पड़ता है मतलब जो मेरा जो एंजल कार्ड है, ये आपको मैं दिखाती हूँ, पहले मैं एक बार देख लूँ क्या आया है। आपने काफी अभी क्या है ना, आपका जो रियल सोल, मतलब सोल तो सबका ही होता है, अभी जो आपका सोल है या आप वो सोल को आप कहीं कैप्चर मतलब बंद करके रखे हो। यहाँ पे बोल रहा है प्लेफुलनेस इज अ स्पिरिचुअल पावर, ओके, एंड लाफ्टर लीड्स मी बैक टू द लाइट। मतलब आपने जो मतलब सब कुछ बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, फ्रेंड सर्कल क्लोज कर दिया है, किसी का फोन आता है आप उठाते नहीं हो, देन क्या होता है ना आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो राइट नाउ, तो ये सब उठो, इससे आपको उठना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये पेंडेमिक भी चला जाएगा, कोरोना भी चला जाएगा, बट वी यू हैव टू लिव योर ओन लाइफ विथ फुल पोटेंशियल। सो दैट इज वाई यू हैव टू जस्ट आपको अपलिफ्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो मैं देख रही हूँ यू आर वेरी मच प्लेफुलनेस यू हैव, एंड स्पिरिचुअल पावर, जिसका ही ज़्यादा प्लेफुलनेस होगा उसमें स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा रहता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आप कंटेन कर रहे हो, जो नेगेटिव होता है वो चुपचाप किसी के साथ बात नहीं करना, खुद को आइसोलेट करना, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ होता है। और कोई कोई है जो जोगी होते हैं, वो क्या होता है वो भी चुपचाप रहता है, लेकिन दे एंजॉय दैट लोनलीनेस। तो ये 3 काइंड ऑफ पीपल मिलते हैं अगर दुनिया में,
तो इसमें ये जो मैंने डिफाइन किया है, इसमें माइट बी जो आपका जो मैं देख रही हूँ, यू आर वेरी प्लेफुल, यू आर वेरी मटेरियलिस्टिक, बट आपका सब कुछ बंद हो गया है. सो दैट इज वाई यू आर मतलब काफी राइट नाउ तो यू आर ऑलवेज इन डिप्रेशन, ऑलवेज यू आर क्रीविंग पास्ट. तो इसमें कुछ नहीं है, पास्ट चला जाएगा, लेकिन आज आपके लिए रहेगा. You exist in, everybody is existence in this moment, not future, not in past. So be cheerful. आप कर सकते हो. You can do everything. If you need any personal reading, you can email me. Description box में दिया हुआ है. And if you need any meditation, chakra, whatever, मतलब for your energy को restore करने के लिए, then you can contact me. ओके, तो अभी मैं देखती हूँ आपका लव लाइफ. लव लाइफ मीन्स फैमिली लाइफ. इट इज नॉट की लाइक की लव, क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी लव टैरोट. इट इज इन जनरल फॉर अक्टूबर कैसा जाएगा आपका. तो इसमें मैं जो देख रही हूँ कि आपका एक मतलब रिलेशन था, वो चला गया है. ठीक है, तो ये जो चला गया है रिलेशन, इसमें आपको काफी वीक बना दिया. माइट बी यू आर वेरी मच इमोशनली अटैच्ड विद दिस लेडी और पर्सन. सो ये आपको काफी तकलीफ दे रहा है, बैकअप द माइंड. सो इसके लिए आपका क्या है ना, यू आर मतलब क्या बोले, आपको ये रिलीज करना है. देखिए ये कार्ड भी बोला है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, ये कार्ड भी आपको मुझे बता रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. तो यू हैव टू रिलीज दैट इमोशन. मतलब ये जो सप्रेस इमोशन है, जो जिसको आपने सप्रेस करके रखे हो, इसको आपको रिलीज करना है. यू हैव टू डू इट फॉर बिकॉज यू आर हाई प्रीस्टेस. मतलब यू हैव वेरी मच पोटेंशियल लेडी हो, क्योंकि कार्ड का ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये मतलब फीमेल का मतलब फेमिनिन कार्ड आया इट्स मतलब कि ओनली फॉर फीमेल. नो, मस्कुलिन भी जो आता है वो भी फॉर एवरीबॉडी. तो यू हैव ह्यूज पावर. आप जब पॉजिटिव रहते हो, यू आर क्वाइट पॉजिटिव, एंड व्हेन यू आर इन नेगेटिव यू कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. दिस इज हाई प्रीस्टेस का नेचर है. तो मेरे हिसाब से आप इससे उठिए. नेगेटिव आपके साथ जो किया है, उनको खुद का कर्मा डिवाइन विल गिव, यूनिवर्स विल गिव. You are not the person to give any punishment to anybody. You are not. We are not. We can do our karma only. Okay. But आपको अगर कोई hit किया है, whatever I have seen, might be wife or girlfriend, whatever, आपको या कोई नेबर भी हो सकते हैं, आपको जो हार्ट किया है, उनका कर्मा यूनिवर्स ने ऑलरेडी रिटन. सो डोंट वरी, बी चीयर अप, एंड सचमुच आप में बहुत टैलेंट है. यू शुड यूज योर टैलेंट बाय योरसेल्फ. ओके. एंड आप देखो, मतलब क्या है ना, आप अभी क्या है, मतलब आपका पैसे जो मतलब वॉट एवर मनी यू नीड, माइट बी यू आर राइट नाउ माइट में वॉट एवर योर डिपोजिटेड था, मतलब जो जमा हुआ पैसा था, उससे आपको चल रहा है. बट इट विल बाद में यू कैन मैनेज. बाद में आप इसको मतलब 4-5 महीने लगेगा, जो आपका गया है यू विल गेट इट अगेन. सो आपको इतना चाहिए. इस टाइम सबका ही ऐसा चल रहा है, तो यू आर नॉट अलोन. तो इसके लिए मैं एक बात आपको बोल रही हूँ, आप मतलब इतना टेंशन में मत जाइए. अगर होता है तो हो, मतलब इफ इट इज पॉसिबल यू कैन टेक सम मेडिटेशन. नॉट, आई एम नॉट टेलिंग कि मुझसे ही लेना है. मतलब आपका जो ये जो पॉजिटिविटी था, वो अभी जो नेगेटिविटी में रन कर रहा है, इनको ठीक करने के लिए आपको यू नीड मेडिटेशन. क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा चीज होता है मेडिटेशन. बिकॉज यू कैन हील योर सेल्फ बाय योर सेल्फ. You can heal yourself, nobody else, by yourself. Okay, so let's see.
ये देखिए, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, माइट बी विथ दैट पर्सन और न्यू। सो आपका मैंने एक चीज देखी हूँ यहाँ पे, मतलब आपका क्या होता है ना, जब सब कुछ ठीक चलता है तो यू आर वेरी ब्राइट, यू आर वेरी पॉजिटिव। व्हेन आपका कुछ भी इधर उधर होते हैं, मतलब ये तो पार्ट ऑफ लाइफ, सबका ही होगा, सिर्फ तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छा ही अच्छा। सबका क्या होता है ना, हम बोलते हैं ना हैप्पीनेस एंड सॉरो दे ऑलवेज वॉकिंग टुगेदर। सो क्या है ना, तब आपका थोड़ा सा सॉरो होता है तो यू आर इन डिप्रेशन। तो इससे आप उठिए प्लीज, क्योंकि इससे अगर उठोगे तो आप देखोगे यू आर जेम, ठीक है, एंड यू आर वेरी जेन्युइन पर्सन, दैट इज वाई। मतलब आपका क्या है, अगर एनीबडी विल हर्ट यू, इट इज वेरी मच पेनफुल फॉर यू। ओके, देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या बताते हैं। और फिनेंशियल देखती हूँ फ्रॉम रूम से। ओके, एंड आपका फैमिली लाइफ, लव लाइफ, लेट्स। ओके, हाँ, पहले फिनेंशियल, बिकॉज पैसा नहीं रहेंगे, हेल्थ नहीं रहेंगे तो और कुछ ही नहीं रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक आफ्टर आवर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ अगर नहीं रहेंगे तो हम पैसे भी नहीं कमा सकते ना कुछ कर सकते। सो पहले फिनेंशियल देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, बैलेंस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, क्लैरिटी सक्सेस, abundance, cautious regarding journey. It means आपको दिखा देती हूँ, दिख रहा है? ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका तो सक्सेस आएगा, ठीक है, क्योंकि आप अभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में खेल रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बोली हूँ कि आपका जो है मेंटल स्टेट इज वेरी नेगेटिव, ठीक है। तो क्या है, ये नेगेटिव आएंगे, मतलब आपका मन में यही हो रहा है, ये आएगा, ये होगा, माइट बी इट इज जॉब, माइट बी इट इज बिजनेस, वॉट एवर अभी नहीं चल रहा था वो। हाँ, तो ये जो है ये तो है, मतलब अभी आपका क्लैरिटी नहीं है कि आप यू कैन, मतलब इफ यू विल गेट सक्सेस और नॉट। ये पहले आप क्लियर करो, आपको माइंड को बोलो, क्योंकि यूनिवर्स टू चीज, मतलब ओनली लिसन यस और नो, डिलेमा यूनिवर्स इज नॉट टेकिंग। सो इसमें क्या होता है, आपको येस और नो के अंदर आपको चूज करना पड़ेगा कि कैन यू सक्सेस, मतलब कैन यू गेट सक्सेस और नॉट, ठीक है। और एक चीज है अबंडेंस, मैं देख रही हूँ। और एक चीज है, जब भी आप कहीं जा रहे हो, अगर ट्रेवल कर रहे हो, बी कॉशियस, मतलब आपका थोड़ा सा, मतलब इतना तो नहीं, थोड़ा सा एक्सीडेंट का चांसेस है। अच्छा, ये फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ। ये क्या आपको मैं दिखा रही हूँ, ये क्या बोल रहा है, माई हार्ट लॉन्ग्स फॉर यू, माई सोल डाइज फॉर यू, माई आईज क्राइज फॉर यू, क्राई फॉर यू, माई एम्प्टी आर्म रीच आउट फॉर यू। मतलब यूअर्स, जिसके साथ ही आपका रिलेशन था, माइट बी ये वाइफ, माइट बी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वॉट एवर, मतलब यू आर जेन्युइन लवर, आप बहुत प्यार करते थे, तो डेफिनेटली ही विल और शी विल कम बैक, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं आपका वट एवर यू पेन। ओके, सो ये था पाइल नंबर थर्ड के, मतलब थ्री, जो नंबर थ्री पाइल उठाए थे। तो अभी तो मैं मतलब हो गया, तीन पाइल मैंने कर लिया, तो वही, मतलब ये मुझे बोलना ही पड़ेगा कि सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है ना, वी कैन करेक्ट आवर सेल्फ। एंड अगर आपको मेडिटेशन करना है या चक्र हीलिंग करना है या एनर्जी अपलिफ्टमेंट करना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई ईमेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर ये रेजोनेट करते हैं जो मैंने
कार्ड अभी रीड किया है, तो वो भी थोड़ा मुझे लेट मी नो। देन क्या होता है ना, ये हमें कार्डेजेस करते हैं, हमको कार्डेज देते हैं कि हाँ, तो लोग मेरा जो रीडिंग है पसंद कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क कि टू गेट सम, क्या बोले, अच्छे बोले लोग को, मतलब कि हाँ, कि फॉर गुड विल बोल सकते हो, या अच्छा लगता है कि हाँ कोई बोला कि हाँ आपका कार्ड, क्योंकि ये हमारा भी तो ये क्या होता है, डिवाइन कनेक्शन भी होता है। ये हम जो भी कार्ड रीड कर रहा है या वॉट एवर इट इज, ये भी हमारा एक मतलब आज का, अगर आप लोग मुझे अच्छे बोले तो इट इज मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। सो ओके, बहुत अच्छा लगा कार्ड करने, मतलब ये रीड करने की बात। मैं नेक्स्ट वीक फिर आऊँगी, क्योंकि मेरा जो साई डिवाइन कलेक्शन डॉट इन था, मैं कुछ दिन के लिए बंद करके रखी थी ड्यू टू कोरोना, एंड आई वॉज डूइंग वर्चुअली, तो आई डिडेंट गेट टाइम एट ऑल। सो आई एम थिंकिंग कि मैं एवरी वीक आई विल डू, क्योंकि मैं घर से कर रही हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको मैं यही बोल रही हूँ कि देखिए थोड़ा छोटा जगह है, तो थोड़ा सा आपको मेरे साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली डिफरेंट टॉपिक लेके मैं आऊँगी। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक कि उसके लिए आप जानना चाहते हो, तो देन यू जस्ट इन मतलब मेल कीजिए, आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट टॉपिक। ओके, God bless you. Thank you for watching my video. Good night.